तो आज मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो क्लास 12th इंग्लिश। आप इंग्लिश में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने अपनी 12th में स्कोर किया था 88 आउट ऑफ 100। मैंने अटेम्प्ट किया था 94 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ये ठीक ही मार्क्स है। 6 मार्क्स सिर्फ मेरे गए थे। मैं सारा अटेम्प्ट करती तो बहुत अच्छा मार्क्स आता। सो मैं आपको सारे स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप कैसे इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट हमें क्या लगता है कि हम उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी के भी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स अधिकतर नहीं आते हैं। बहुत स्टूडेंट के आते हैं बट इंग्लिश में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। सबका थिंकिंग बना हुआ रहता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम इंग्लिश में टाइम भी नहीं देते, ये भी एक बात है, इसलिए सबका मार्क्स अच्छा नहीं आता है। फर्स्ट थिंग ये है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चंस बहुत सारा छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कम आते हैं। क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हो या मैथ हो, उसका वो एग्ज़ाम से पहले ही सैम्पल पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके 3 आवर्स प्रैक्टिस करके जाते हैं। बट इंग्लिश का कोई करता है? मिनिमम कम। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे। कोई करते होंगे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, बट मैक्सिमम नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं किया था। तो हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा कम चांसेस रहेगा क्वेश्चन छूटने का और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर हम 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आएंगे एग्ज़ाम्स में, तो हमारे चांसेस रहेंगे कि 100 में हमारा मार्क्स आए। लेकिन अगर हम 10-20 मार्क्स का एग्ज़ाम्स में ही लेफ्ट करके आएंगे, तो हमारा पहले से मार्क्स कम आ रहा है। पहले ही हमारा 80 के अंदर मार्क्स आएगा या 90 के अंदर मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग को एग्ज़ाम से पहले ही अलार्म सेट करके 3 आवर्स प्रैक्टिस करना है। तो इससे हम लोग का बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। नेक्स्ट थिंग हम लोग को ये ध्यान रखना है कि राइटिंग फॉर्मेट। तो हमारा जैसे आर्टिकल राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। लेटर राइटिंग हो गया, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो वो सब फॉर्मेट हम लोग को पूरा अच्छा थरो पता होना चाहिए। अगर हम लोग फॉर्मेट ही गलत लिख दे तो हम लोग को मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसके हम लोग को फॉर्मेट बहुत अच्छा पता होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि हमें एक बार इसे प्रैक्टिस, 1-2 बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अगर हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो हम और अच्छे से एग्ज़ाम्स पे लिख पाएंगे। जितना हम बिना प्रैक्टिस के लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, तो हमारा मार्क्स स्कोर करने का ज़्यादा चांसेस होगा। थिंग इज़ अबाउट कि हमारा क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, लिटरेचर में वो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं कि पोएम से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि सारे पोएम्स के जितने भी लाइन्स हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, आप उसे पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपको मन है तो आप बुक भी खरीद सकते हैं, जिसमें वो पोएम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप उसे पहले पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और पोएम से मार्क्स आते हैं, ठीक है। एक स्टैंजा रहता है, उससे 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपका अच्छा पकड़ हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे लाइन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस करके जाओ, तो आप इंग्लिश में और अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप लिटरेचर के सारे जितने स्टोरी है, सब कोई तो सिर्फ उसको समझ लेता है कि हाँ ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा कहानी होता है, और वहाँ जाके सिर्फ अपने लैंग्वेज में लिख लेता है। लेकिन अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आप जितने कीवर्ड्स हैं उससे आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। हर चैप्टर में कीवर्ड्स रहता है, तो आप उसे लर्न कर लीजिए। जैसे कि डीप वाटर चैप्टर में है कि वो ये माउंटेन में गया था, ये पिक पे गया था, ये कैप पे गया था, वो कैसे अपना फियर रिड्यूस करता है। तो उसमें बहुत सारे स्टेप हैं कि वो अपॉइंट करता है, तो मतलब क्या क्या उसके कोच उसको क्या क्या सिखाते हैं, वो आपको पूरा मतलब मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। फिर वो कौन कौन से रिवर पे जाता है, कौन कौन से लेक पे जाता है, क्या क्या करता है, वो सारा आपको, वो लेक सब का भी नाम याद रहेगा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्या है कि आप सारा मत लर्न करो, बट जितने की वर्ड्स हैं वो लर्न करो, और वो आप अपनी तरीके से लिखो तो अच्छा मार्क्स आएगा। नॉर्मली सब अंडरस्टैंड करके जाते हैं और अपने वर्ड्स में लिख देते हैं, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड्स भी अगर आप उसमें लिखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। एग्जामिनर चेक करता है तो वो कीवर्ड्स अंडरलाइन करता है, और वो कीवर्ड्स देख के वो मार्क्स देता है, तो आपका अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप फॉलो करिए। तो इतने टिप्स आप फॉलो करिए, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय।